क्या चाहिए कि तुम इसका लिटरल वर्ड्स में क्या मीनिंग निकालते हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी है ऐसा। बोलो वर्मा जी। क्लोज इनफ। पब्लिक पैसा लगा सकती है और जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और कुछ बहुत सारे दिमाग बैठे हैं, बताओ थोड़ा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रहती और वो लिस्ट करवाते ऐसा। और कुछ है दिमाग में? ठीक है, जो शेयर सेल करते और उससे फंड रेजिंग करते वो कैपिटल के तौर पे यूज। नहीं, ये गलत जवाब है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शेयर होल्डर्स होते। ठीक है, आई आई कंपनी। हाँ, वोटिंग शेयर होल्डर्स करते। ठीक है। सबसे पहली चीज कंपनी, आज तक के अपन ने अभी तक जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें कंपनी का अपन ने ये एक डिजाइन सा पढ़ लिया। ये तो दिमाग में चला गया कि कंपनी होती है ऐसी। ओरिजिनली कंपनी का मतलब मालूम क्या है? द पीपल हु यूज टू सिट टुगेदर फॉर ब्रेकफास्ट। समझ रहा है? उसका मतलब होता था कंपनी। बट इट वॉज अ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम समझता है? मतलब वो ऐसा कोई डिस्कशन करते थे वहां पर जिससे उनको कुछ बेनिफिट्स हो सभी को। समझ रहा है? हाँ, अगेन कंपनी में ये कंपनी का जो वर्ड है इसमें पनी का मतलब होता है ब्रेड। क्या मतलब है उसका? हाँ, तो ये ओरिजिनल टर्म्स है। वो बोलते हैं ना लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं वहां से इंस्पायर्ड वर्ड है ये कंपनी उस तरीके का। तो अपन के अपने लिए क्या है कंपनी? उस सेंस में अगर लिया तो अपने लिए कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, who have come together to do certain business, to do certain task और to do certain business एक्टिविटी करने के लिए और उससे पैसे बनाने के लिए। समझ रहा है ना? उसको अपन बुलाते हैं कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट? अब जॉइंट वाला वर्ड तो इधर ही कवर अप हो गया अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने बोला एक साथ आ रहे टुगेदर। हाँ, तो जॉइंट वहीं पर हो गया। अब बचता एक ही चीज, वो है स्टॉक। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक? बिकॉज एक कंपनी जब भी बनाई जाती है तो उस कंपनी का ना डिवीजन हो जाता छोटे छोटे पीसेस में। समझ में आया ये? ठीक है, और उन छोटे छोटे पीसेस को इक्वली बोला जाता है शेयर। क्या बोलते हैं? ये समझा? पक्का? आई एम गोइंग टू टीच समथिंग न्यू, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, है ना? मान लो किसी इंडिविजुअल के पास में 100 एकड़ लैंड है। कितने एकड़ है? 100 एकड़ लैंड है। उसने उसमें से 1 एकड़ लैंड बेच दिया। कितना बेचा? ऑब्वियसली जब बेचा है तो उसको बदले में आएंगे कुछ पैसे। समझ रहा? कितना बेच दिया इसमें से? 1 एकड़ बेचा, अब कितने बच गए? 99 एकर्स बच गए। ये समझा क्या? पक्का? वो जो 1 एकड़ उसने सेल कर दिया उसके बदले में उसको आए मान लो 1 करोड़ रुपए। कितने? इतना समझ में आया क्या? पक्का? कोई प्रॉब्लम है इधर तक? अब ये 1 करोड़ से मालूम है क्या वो क्या कर रहा? वो कर रहा है ये 99 एकर्स में खेती। समझ रहा है तुमको लॉजिक? 100 एकड़ में से 1 एकड़ बेच डाला, तो जो पैसे आए उन पैसों से वो ये 99 एकर्स जो उसके पास में बचे है उसमें वो खेती करेगा। समझ रहा है क्या? तो 99 एकर्स के लिए वो जो पैसे 1 करोड़ रुपए आए वो क्या है? कैपिटल। क्या है? क्योंकि उसने अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो कैपिटल का इस्तेमाल किया, वो पैसों का इस्तेमाल किया। आ रहा है क्या समझ में? ऑब्वियसली उसका बिजनेस क्या रहेगा कि उसको वहां पर ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है। वहां पे चीजें उगाएगा और उगा कर बेचेगा, बेच करके पैसे आएंगे, प्रॉफिट बनाएगा। समझ में आया? सिंपल है। तो बस यही चीज कंसिडर करनी है कि ये 100 एकड़ लैंड से मेरा मतलब था किसी कंपनी के होंगे 100 शेयर्स। कितने? 100 शेयर्स। आया समझ में? पक्का? और उसमें से तुमने एक शेयर मान लो बेच दिया। तुम ज्यादा बेच सकते हो, मैं सिर्फ एक ही कंसिडर कर रहा हूं।
वो एक शेयर बेच करके तुमको कितने पैसे आए? 1 करोड़ रुपए। वो 1 करोड़ रुपए तुम कहाँ यूज करोगे? कंपनी को चलाने के लिए। समझ में आया? कैपिटल के तौर पे आया समझ? पक्का? अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी जब बनाएगा तो वो एक शेयर तो नहीं ही बेचेगा, वो एक से ज्यादा ही शेयर्स बेचेगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा और डिटेल जा रहे हैं अपन इसमें। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगेन ये थोड़ा सा आगे का है, इट इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकेंड चैप्टर, थोड़ा और आगे के चैप्टर्स में से आ रहे हैं अपन, ठीक है? प्लीज ध्यान देना इस अगेन कि एक रहता प्रमोटर जिसके दिमाग में आता कि चलो एक कंपनी बनाते हैं, को बुलाते प्रमोटर। उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा कि उसको प्रमोटर क्यों बुला। ठीक है? इसका काम है जाना सीए के पास, सीएस के पास, सीएमए के पास या तो फिर किसी एडवोकेट के पास में, जो उसको कंपनी रजिस्टर करवाने में हेल्प करेगा। मतलब उसको बताएगा कि हाउ डज अ कंपनी रजिस्टर इन गेट्स इनकॉर्पोरेटेड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये बताएगा, ये जाएगा इन लोगों के पास। ये लोग इसको बनाकर देते दो डॉक्यूमेंट्स, एक है एमओए और दूसरा है, चलो इतना तुमको ऑलरेडी मैंने बताया था, याद है ये, है ना? अब ये एमओए और एओए लेकर के ये व्यक्ति जाता किसके पास? आरओसी के पास। आया समझ में? पक्का? प्रॉब्लम है इसमें कोई? नहीं। एमओए में टोटल क्लॉजेस होते हैं 6। कितने? मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसलिए आंकड़े बहुत क्लियरली सटीक तरीके से बता रहा हूँ। 6 क्लॉजेस इन दी एमओए। आया समझ में? सुना तुमने? मेरी बात ध्यान से सुनी। कितने होते हैं? हाँ, हम ग्रामर के क्लॉजेस नहीं पढ़ रहे। क्या तो मुझे वो